मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं को मेरा सादर नमन। प्यारे साथियों, आज के इस नया अध्याय में मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु हमारी फिर एक बार आपको स्वागत करता हूं प्यारे साथियों, और एक नया प्रसंग के साथ। प्यारे साथियों, हमें सदैव ही विनम्र रहना चाहिए। प्यारे साथियों, हम यह बात पहले भी बात कर चुके हैं, अब भी बात कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि किसी एक बात को बार बार बात करने से हमारे हृदय में बैठ जाता है। प्यारे साथियों, तुलसीदास लिखते हैं अपने रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्यारे साथियों, संपूर्ण जगत में हर जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है, सीताराम का वास होता है, सियाराम का वास होता है। इसीलिए हमें सदैव ही अपने दोनों कर जोड़कर उनको प्रणाम करते रहना चाहिए प्यारे साथियों, और अपने आप को सदैव ही विनम्र रखते रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर विनम्रता से नम्रता से पेश आएंगे प्यारे साथियों, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं प्यारे साथियों, उसका श्रेय हमें सदैव ही ईश्वर को देना चाहिए प्यारे साथियों। मैं एक तुलसीदास के एक प्रसंग की बात कर रहा हूँ कि तुलसीदास जब ये पद लिखकर एक रास्ते से, एक मार्ग से जा रहे थे प्यारे साथियों, तो वो लाल कपड़े पहने हुए थे। एक बच्चा आके उनसे बोला कि गोस्वामी जी, उस मार्ग से आप मत जाइए, क्योंकि एक बैल जा रहा है। क्योंकि बैल प्यारे साथियों जो लाल कपड़े पहने होते हैं ना, उनको आघात करता है, आप सभी जानते हैं उसको। तो तुलसीदास बोले कि मैं तो अभी लिख के आया हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सिया राम तो बैल के अंदर भी होंगे, तो बैल मुझे क्यों मारेगा। तो प्यारे साथियों, तुलसीदास उस मार्ग से ही गए और बैल ने उन्हें आघात किया, तुलसीदास गिर गए। तब तुलसीदास उठकर अपने ग्रंथ के पास आ रहे थे उस पद को मिटाने के लिए। तब हनुमान जी आ गए कि तुम किस कारण अभी जा रहे हो अपने ग्रंथ के पास। तुलसीदास बोले कि मैं तो बोला कि सियाराम मैं सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सियाराम शायद इस बैल के अंदर नहीं है, इसलिए ही तो ये क्रूरता पूर्वक मुझ पर आघात किया। हनुमान जी बोले कि भगवान सबके अंदर है, लेकिन भगवान इंसान में ही ज्ञान रूपक बीज बोते हैं, क्योंकि इंसान ही सबसे श्रेष्ठ जीव है, इंसान ही भगवान के सबसे श्रेष्ठ सृष्टि है। इसलिए प्यारे साथियों, हमें इंसान होकर इंसान के जैसा ही बर्ताव करते रहना चाहिए, अपना व्यवहार में सदैव ही सुधार लाते रहना चाहिए, अपना आचरण में सदैव ही नम्रता और विनम्रता को प्राधान्य देते रहना चाहिए प्यारे साथियों। और एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति सदैव ही हर जगह नारायण को ढूंढता था। वो कहता था कि हर घट में, संसार के सकल घट में नारायण विराजमान करते हैं। वो भी एक जगह जा रहा था प्यारे साथियों रास्ते से, और एक बच्चा बोला कि महाराज जी, इस जगह से मत जाइए, इस मार्ग से मत जाइए, यहाँ से हाथी जा रहा है। वो व्यक्ति भी नहीं माना, तो वो हाथी भी उसको आघात किया प्यारे साथियों। वो अस्पताल में जाके दाखिल हुआ, तो उसके पिता आए और बोले कि कैसा लगा, व्यंग किए उसको कि कैसा लगा हाथी नारायण का प्रहार। तो उसने बोला कि हाथी के अंदर नारायण शायद नहीं होते, क्योंकि हाथी ने मुझे इस प्रकार क्रूरता पूर्वक आघात किया। मनुष्य के अंदर तो नारायण होते हैं ना, तो इसीलिए तुम इस बच्चे के बात को तुम नहीं माने। हाथी में भी नारायण होते हैं, लेकिन हाथी में वो ज्ञान नहीं होता, वो जड़ चेतन आदि नहीं जानता, वो जीव ब्रह्म और कुछ ज्ञान उसके अंदर नहीं होता। भगवान इंसान को ही ज्ञान देते हैं, हाथी को ज्ञान नहीं देते प्यारे साथियों। हाथी में इंसान इतना ज्ञान नहीं होता, हाथी में भी परमात्मा का वास होता है। आत्मा रूप में परमात्मा हर घट में विराजमान करते हैं प्यारे साथियों, लेकिन अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान मनुष्य को ही दिए हैं प्रभु। इसीलिए ही तो हमें सदैव ही भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। हनुमान जी भी तुलसीदास को बोले कि बच्चे में भी नारायण की बात वास होता है, भगवान श्री राम का वास होता है। तुम उसके बाद अनसुनी करके उस मार्ग से गए, इसलिए तुम्हें ऐसा भुगतान भोगना पड़ा।
और वो मनुष्य को उसके पिता भी बोले कि हाथी में भी भगवान का वास होता है, फिर भी वो मनुष्य में भी भगवान का वास होता है, उस बच्चे की बात तुमने अनसुनी कर दी, इसलिए तुम्हें वो भुगतान तो भोगना पड़ा। प्यारे साथियों, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। इस विषय को हम ध्यान करेंगे, अपने अंदर उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।